हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पावर के बारे में। सो जैसा हमने उसके मीनिंग और हमने प्रीवियस वीडियो में बैलेंस ऑफ पावर देख रखा था, तो एक बार हमको एक रिवीजन करेंगे। सो अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पावर के बारे में, तो यहाँ पे आईपी का एक सेंट्रल कंसेप्ट है। ओके, देन बैलेंस ऑफ पावर एक वेनेशियल डिप्लोमेसी का एक पार्ट है, फीचर्स हैं। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से स्टार्ट हुआ था, सॉवरेन स्टेट इसके बाद एक्सिस्टेंस में आए थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक भी चला था ये। ओके, देन फ्रांस एंड ब्रिटेन भी ये ट्रीटी ऑफ उट्रेच जो साइन हुई थी उसके बाद इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पे हमने इसको देख रखा है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल थे सारे स्टेट। ओके, इसमें देन कुछ की एजम्पशंस थे, जैसे अगर हम देखें आईपी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक है वो एनर्जिकल है, नेशन स्टेट ट्राई टू मोर पावर, ओके, अचीविंग मोर पावर। तो uh, उसमें अगर पावर वो अचीविंग करेंगे तो भाई वॉर की भी स्थिति होगी, है ना, कंडीशन बनेगी। तो इस कंडीशन में क्या है कि ना बैलेंस ऑफ पावर क्या बोलते हैं कि वॉर नहीं करेंगे, हम पीस करेंगे। बट अगर सामने वाला अगर कोई बंदा है ना उनकी कम्युनिटी का और वो पावर एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको है ना दबाने के लिए वॉर करना ही पड़ेगा और ये कभी भी पीछे हटेंगे नहीं। देन नेशन ट्राइज टू अचीव पावर, तो उसको दबाएंगे। एंड नेशन स्टेट्स इज एन रेशनल एक्टर टू इंश्योर पीस। देन आर्ग्यूमेंट देखें तो प्राइमरी कंसर्न सिक्योरिटी को लेके है यहाँ पे, और डिसइक्विलिब्रियम होता है तो शायद मे बी वॉर हो सकती है। ओके, और ये पीछे भी नहीं हटेंगे लोग। एंड बीओपी में क्या होता है, लिबरल ने क्रिटिसाइज किया है, वुडरो विल्सन ने भी कहा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी है ना काफ़ी अच्छी है, इसको एक्सेप्ट करो। ओके, देन फर्स्ट क्राइसिस था, उसमें जो बीओपी है ना उन पर क्वेश्चन उठाए गए हैं कि देखो अगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मतलब बीओपी अगर अच्छी है तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्यों हुआ। वुडो विल्सन ने भी बीओपी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया और बोला भी है कि ये एक हैडॉक अरेंजमेंट है। हैडॉक मतलब एक टेम्पररी होना, है ना, तो एक टेम्पररी टाइप एक करे ये जो सिस्टम है। ओके, देन कलेक्टिव सिक्योरिटी उसको अपनाओ। एंड ईएच कार ने भी बताया इंटर वॉर हिस्ट्री में नेट कि देखो नेशन स्टेट है ना वो कभी सीरियस ही नहीं थे लीग ऑफ नेशन के रिगार्डिंग। देन वर्ल्ड वॉर सेकेंड इसी वजह से हो गया है। और सेकेंड क्राइसिस में भी हम देखें तो पीओपी इज अ मल्टी पोल कंसेप्ट था, और आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इज यूनिपोलर हो गया। देन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बाईपोलर वर्ल्ड आ गए थे। तो ये सेकेंड क्राइसिस के कंसेप्ट आप देख सकते हैं। देन अगर हम डेफिनेशन के रिगार्डिंग चलें तो बीओपी एक डायनेमिक सिचुएशन है। ओके, और यहाँ पे देखो हर एक है ना पावर, हर एक जो नेशन है वो पावर अचीव करना चाहता है। और इसका जो कंसेप्ट है ना अगर हम देखें तो देखो जो यूरोप से निकल के आया है ना, एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक चला था। उसके बाद देखो कुछ जैसे एक फेज भी मतलब इसको हम गोल्डन फेज भी बोल सकते हैं बीओपी को, है ना। देन कुछ एनालिसिस हुई थी पॉलिटिक्स में इन द एज वी फॉर्मुलेट द key features to the concept of modern Kalpan in his system theory brought the forward the following features, that is 5 to 6 actor होने चाहिए। देन एक्टर इज अ कंसर्न विथ प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल इंटरेस्ट। ओके, और हर कोई नेशन है ना अपने प्रेफर्स करता है पॉलिटिकल मीन्स को ओवर वॉर। देन हाउएवर नेशंस आर रेडी टू वॉर, और कोई ज़्यादा ही पावर एक्सेप्ट मतलब ज़्यादा ही प्रिपोंडेंस पावर करना चाहता है। ओके, देन कोई सुपर नेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी मतलब कोई एनीवन जो इसमें जो पीस को डिस्टर्ब करना चाहता है, तो वो उसमें पहली बात तो अलाउ नहीं है, और अगर करना चाहता है तो फिर उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लिया जाएगा और पनिश भी किया जाएगा। देन and anyone who want to acquire preponderance of power, and then other will be work on the combination to deter that actor and deviant to punished. And BOP is also required as a balancer. Balancer is a neutral state, it is ready to join a side, become higher in the balance। एंड देखें तो एबव फीचर्स ऑफ बीओपी रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ की एजम्पशन ऑफ द थ्योरी। की एजम्पशन अगर हम देखें जैसे आईपी एनर्जिकल है। देन जो नेशन स्टेट्स है ना वो की एक्टर्स की तरह काम करते हैं, एंड नेशन स्टेट्स आर रेशनल एक्टर्स। एवरी नेशन इज ट्राइंग टू अचीविंग पावर, so foreign policy makers are regional and they can make assessment of other nations power। okay, then यही चीज है कि it assumed that war will happen when the preponderance of power exists। it believes that nation will be ready to enter in a war for the sake of maintenance of balance of power। okay, और it assume neutral balancer। टेक्निक भी है अलायंस एंड काउंटर अलायंस। अलायंस अगर हो रहा है कहीं तो उसके काउंटर में अलायंस भी तो होना चाहिए। देन
आर्नामेंट, जैसे आर्नामेंट के थ्रू, एंड बफर स्टेट वो होते हैं जो जैसे अ, कोई दोनों स्टेट्स हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट है, वहाँ पे एक बीच का स्टेट्स होगा, उसको हम बोलेंगे बफर स्टेट। लाइक इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल जो है ना, बफर स्टेट के थ्रू के काम कर सकता है। थ्रू पार्टीशन, जैसे ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी का हम एग्जांपल लें, एंड वॉर एंड इंटरवेंशन और आर्ग्यूमेंट जैसे हमने देखे, नेशन स्टेट्स आर की एक्ट एंड नेशन सिक्योरिटी इज कंसर्न इन द नेशन स्टेट एंड एनीथिंग लाइक वर्ल्ड गवर्नमेंट डज नॉट इमर्ज टिल देन द कंसेप्ट ऑफ बीओपी कैन नॉट बी आउटडेटेड। बीओपी का मतलब देखो, डिस्करेज वॉर एंड प्रमोट पीस। ओके, फॉर रियलिस्टिक बीओपी इज मैटर ऑफ कॉमन सेंस। BOP maintain multi-state system. It grant independent to state also, and international law is a weak law, and it is not binding on states. Hence, BOP is only means to have rule of law in international politics. Then कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए हैं, जैसे लिबरल ने बीओपी को क्रिटिसाइज किया है, वुडरो विल्सन ने भी बोला है इस चीज़ के बारे में और सजेस्ट किया कलेक्टिव सिक्योरिटी को अपनाने के लिए। और बीओपी को ना एक तरीके से इज नॉट एन इंश्योरेंस ऑफ पीस, इट इज सिंपली एज पोस्टपोन ऑफ वॉर। ओके, मतलब बीओपी को बचाने के लिए ना वॉर किया जा रहा है, मतलब वॉर को ना हो इसलिए वॉर किया जा रहा है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो BOP is the based on the concept of hierarchy among the nation. It is a big who are the situation to dictate and smaller power like weight in the balancer. Then BOP is based on the pessimistic account of human nature. Okay, so यहाँ पे बैलेंस मतलब वॉर ना हो, इस वजह से बैलेंस ऑफ पावर को लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप, मतलब देखो बेसिकली ना इसको बुला के ना, और बीओपी में कोई आ जाए, मतलब दो बंदे हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती है और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए सिर्फ और सिर्फ बीओपी को मेंटेन करने के लिए, पॉसिबिलिटी है? शायद नहीं। तो यहाँ पे कुछ रॉन्ग एजम्पशन हुए थे और कुछ क्रिटिक्स ने बताया, लाइक टेक्निकल टेक्निक्स, सम क्रिटिक्स बिलीव दैट टेक्निक्स ऑफ बीओपी लाइक डिसआर्ममेंट, पार्टीशन, बफर स्टेट जोन कैन नॉट बी अप्लाई इजीली इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। ओके, सो technique of BOP can be applied only by big power, not by small power. Theory of BOP counter as an accumulation. Okay, so of the realist and the nation interest is the key motivation of foreign policy makers. It is considered BOP as an end, and the concept of BOP is not clear whether it is equality and surplus of power. क्राइसिस है, क्राइसिस में अगर हम देखें फर्स्ट क्राइसिस, तो बीओपी कम्स इनटू क्राइसिज्म क्वाइट ऑफ्टन। फर्स्ट क्राइसिस अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से इस पर क्वेश्चन उठने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि देखो अगर सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है ना क्यों हुआ फिर। और दूसरा ये आइडियल स्कॉलर थे वुडरो विल्सन, उन्होंने भी कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक अल्टरनेट निकाल लिया था बीओपी में। उनके मानना था बीओपी एक एड हॉक अरेंजमेंट है, ओके, टेम्पररी बोले तो, पर परमानेंट बेसिस पे इसको नहीं रखा जा सकता। वहीं पे EH कार उन्होंने भी इंटरवॉर हिस्ट्री को लेके चीज़ें बताएं, जैसे फ्रॉम रियलिस्ट एंगल, और उन्होंने बताया कि देखो जो नेशन है ना कभी भी सीरियस ही नहीं थे इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, एंड इसी वजह से था ना लीग ऑफ नेशन कोलैप्स कर गया, एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। सेकेंड फेज ऑफ क्राइसिस अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे भी बीओपी एज एन कंसेप्ट यहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि देखो पहले ना बीओपी इसमें इसमें पहली बात तो मल्टीपोलर थे, बट एकदम से ना वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूएसए की हेजीमनी आ गई है ना, यूएसए सुपर पावर बन गया, ओनली यूनिपोलर हो गया। देन यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसके बाद टू पावर आ गया था, बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आना, बाइपोलर वर्ल्ड का आना होना, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करता है, तो ये भी क्राइसिस थे। सो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।